शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर बनी उस बहुमंजिला इमारत की 5वीं मंजिल पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बालकनी में लगी रंग बिरंगी लाइटें, जो 2 हफ्ते पहले सगाई के जश्न में सजाई गई थी, अब बेजान लटक रही थी। अविनाश अपने स्टडी टेबल पर बैठा था। लैपटॉप की स्क्रीन खुली थी, लेकिन उसकी नजरें एक ही जगह टिकी थी। उसके दिमाग में बार बार वही एक बात घूम रही थी। काव्या, उसकी मंगेतर काव्या, वही काव्या जिसकी एक मुस्कान पर अविनाश अपना सब कुछ वार देने को तैयार रहता था, जिसकी बातों में एक अलग ही बेबाकी और जिंदगी जीने का जिंदा दिली वाला अंदाज था। पर पिछले 4 दिनों में सब कुछ बदल चुका था। 4 दिन पहले काव्या अपने ऑफिस का काम खत्म करके देर शाम कैब से लौट रही थी। शहर के एक आउटर इलाके में गाड़ियों की आवाजाही कम थी। कैब ड्राइवर और उसके 2 साथियों ने सुनसान रास्ते का फायदा उठाया। काव्या ने खुद को बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन दरिंदों के सामने उसकी चीख और मिन्नतें बेअसर साबित हुई। जब वह मिली तो शरीर पर सिर्फ जख्म नहीं थे, उसकी आत्मा भी तार तार हो चुकी थी। अविनाश ने अपने चेहरे को दोनों हाथों में छिपा लिया। उसके कानों में अस्पताल की वे खौफनाक आवाजें गूंज रही थी, लेकिन दुख और हमदर्दी से ज्यादा अविनाश के मन में एक अजीब सी हिचकिचाहट और खिंचाव पैदा हो गया था। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। उसकी माँ शारदा देवी हाथ में चाय का कप लिए अंदर आई। उन्होंने देखा कि अविनाश का लैपटॉप वैसे ही पड़ा है और वह किसी गहरी सोच में डूबा है। अविनाश, माँ ने धीमी आवाज में पुकारा। अविनाश ने चौंकाने वाले अंदाज में सिर उठाया। हाँ माँ, चाय पी ले, तूने शाम से कुछ खाया भी नहीं है। शारदा देवी ने कप मेज पर रखा और उसके पास की कुर्सी पर बैठ गई। उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। अविनाश ने चाय के कप को देखा, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया। माँ, मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं है। काव्या से बात हुई तेरी? शारदा देवी ने ध्यान से अपने बेटे के चेहरे के हाव भाव देखते हुए पूछा। अविनाश ने अपनी नजरें चुरा ली। नहीं माँ, डॉक्टर ने कहा है कि उसे अभी शांत माहौल की जरूरत है। ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। पर तू कल भी उससे मिलने अस्पताल नहीं गया था अविनाश। वह इस वक्त किस दौर से गुजर रही होगी, तू सोच भी सकता है। ऐसे में तेरी मौजूदगी, तेरा सहारा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, माँ ने समझाते हुए कहा। अविनाश चुप रहा। उसके पास माँ के सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं था। वह क्या कहता कि वह काव्या से नजरें मिलाने में असहज महसूस कर रहा था, कि उसके मन में काव्या की वह हंसती खिलखिलाती छवि अब एक भयानक हादसे के साये में धुंधला गई थी। माँ, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दीजिए, मुझे ऑफिस का कुछ काम निपटाना है, अविनाश ने बात टालते हुए कहा। शारदा देवी ने अपने बेटे को देखा। वे एक माँ थी और माँ से बच्चे की नीयत और उसकी घबराहट कभी छिपी नहीं रहती। वे बिना कुछ कहे उठकर कमरे से बाहर निकल गई। रात गहराती जा रही थी। अविनाश उठकर बालकनी में खड़ा हुआ। ठंडी हवा के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। सगाई वाले दिन की यादें उसे जहन में तैरने लगी। काव्या ने लाल रंग का लहंगा पहना था। वो कितनी सुंदर लग रही थी। अविनाश ने पूरे गर्व के साथ दोस्तों से उसका परिचय कराया था। सब कह रहे थे, अविनाश तुम बहुत खुशकिस्मत हो। पर आज आज वही अविनाश खुद को एक अजीब सी कश्मकश में पा रहा था। उसके दिमाग में रह रहकर समाज के वे ताने गूंज रहे थे जो उसने बचपन से सुने थे। एक बलात्कार पीड़िता, यह शब्द ही समाज में एक अदृश्य कलंक की तरह चिपका दिया जाता था। क्या मैं सच में इतना महान बन सकता हूँ कि यह सब भूल जाऊं? अविनाश ने खुद से सवाल किया। क्या दुनिया मुझे और मेरे परिवार को चैन से जीने देगी? जब भी कोई काव्या को देखेगा, क्या उसकी नजरों में सम्मान होगा या सिर्फ हमदर्दी और घिन? अविनाश का दिल और दिमाग दो अलग अलग दिशाओं में खींच रहे थे। एक तरफ उसका वह प्यार था जो उसने काव्या से किया था, उसकी वह संकीर्ण सामाजिक सोच जो उसे पीछे धकेल रही थी। उसी वक्त उसका फोन बजा। स्क्रीन पर काव्या का नाम जगमगा रहा था। अविनाश का दिल जोरों से धड़का। उसने फोन को देखा, लेकिन उसकी उंगलियां कॉल रिसीव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फोन बजता रहा और आखिरकार शांत हो गया। अविनाश ने अपने आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था कि वह कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है।
लेकिन वह अपनी सोच की दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। दूसरी तरफ अस्पताल के एक ठंडे और बदरंग कमरे में काव्या अपने हाथ में फोन पकड़े लेटी थी। आंखों से आंसू चुपचाप बाहर सिरहाने को भिगो रहे थे। उसने अविनाश को फोन इसलिए किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि इस अंधेरे में शायद वही एक रोशनी की किरण बनेगा। लेकिन रिंग जाकर बंद हो जाना उसके दिल पर एक और गहरी चोट दे गया था। काव्या ने अपनी आंखें मूंद ली। उसे शारीरिक दर्द से ज्यादा दुख इस बात का हो रहा था कि जिस इंसान को उसने अपना जीवन साथी चुना था वह इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ा होने के बजाय दूर भाग रहा था। घर की दूसरी मंजिल पर अविनाश की छोटी बहन समीक्षा का कमरा था। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा था। समीक्षा खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। उसने अविनाश की बालकनी की लाइट जलती देखी थी। वह जानती थी कि भाई के कमरे में क्या चल रहा है। समीक्षा ने अपने घुटनों को सीने से सटा लिया। उसकी आंखों में एक पुराना अनकहा खौफ तैर गया। वह बुदबुदाई, दुनिया नहीं बदलती, मर्द कभी नहीं बदलते। अगली सुबह की धूप हमेशा की तरह खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी, लेकिन घर की आबो हवा में घुली ठंडक कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अविनाश पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ नजर आ रहे थे। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन वह बिना किसी मकसद के अपने कमरे में टहले जा रहा था। जब भी उसका फोन बजता या कोई मैसेज आता उसका दिल दहल जाता। उसे डर था कि कहीं काव्या या उसके परिवार का फोन ना हो। नीचे रसोई से बर्तनों की हल्की खटपट और चाय की महक आ रही थी। अविनाश ने एक गहरी सांस ली और भारी कदमों से सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। डाइनिंग टेबल पर उसकी माँ शारदा देवी नाश्ता लगा रही थी। उनके चेहरे पर रात भर की जागने की थकावट साफ झलक रही थी। जब उन्होंने अविनाश को नीचे आते देखा तो उनके चेहरे के भाव कठोर हो गए। गुड मॉर्निंग माँ, अविनाश ने सोफे पर बैठते हुए धीमी आवाज में कहा। शारदा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस चाय का कप उसके सामने रख दिया और खुद सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अविनाश, शारदा देवी ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आज सुबह काव्या की माँ का फोन आया था। अविनाश का हाथ कप तक जाते जाते रुक गया। उसने नजरें झुका ली और पूछा, क्या कह रही थी आंटी जी? वह पूछ रही थी कि तू अस्पताल कब आ रहा है। माँ की आवाज में एक अजीब सा तीखापन था। वह बेचारी रो रही थी अविनाश। कह रही थी कि काव्या कल रात से गुमसुम है। उसने किसी से एक शब्द नहीं कहा, यहाँ तक कि डॉक्टरों से भी नहीं। वह बस दरवाजे की तरफ देखती रहती है, शायद इस उम्मीद में कि तू अंदर आएगा। तूने कल उसका फोन भी नहीं उठाया। अविनाश ने अपनी चाय को चम्मच से हिलाते हुए कहा। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही? मेरी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है। मैं इस वक्त पैनिक नहीं कर सकता, और वैसे भी वहां जाकर मैं क्या करूंगा? डॉक्टर अपना काम कर ही रहे हैं ना। शारदा देवी सन्न रह गई। उन्हें अपने ही बेटे के मुंह से निकले इन शब्दों पर यकीन नहीं हो रहा था। मीटिंग्स? माँ ने गुस्से को दबाते हुए कहा। तेरी मंगेतर, जिसके साथ 2 महीने बाद तेरी शादी होने वाली थी, वह अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, और तुझे अपनी मीटिंग्स की पड़ी है। अविनाश, तो इतना बेदर्द कब से हो गया? मैं बेदर्द नहीं हूं माँ, अविनाश ने टेबल पर हाथ मारते हुए थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। लेकिन आप उस व्यवहारिक सच को क्यों नकार रही हैं जो हमारे सामने खड़ा है? कौन सा व्यवहारिक सच? यही कि अब सब कुछ बदल चुका है। अविनाश की आवाज में एक तीखी खींच थी। काव्या के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा नहीं, यह एक ऐसी घटना है जो जिंदगी भर हमारे साथ चिपकी रहेगी। क्या आपको लगता है कि समाज इस बात को भूल जाएगा? कल को जब हम किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, तो लोग काव्या को देखकर क्या बातें करेंगे? अरे, यह वही लड़की है ना जिसके साथ। माँ, मैं हर रोज उन नजरों का सामना नहीं कर सकता। शारदा देवी का चेहरा गुस्से और अविश्वास से लाल हो गया। उन्होंने अपने बेटे को ऐसे देखा जैसे वे किसी अनजान व्यक्ति को देख रही हो। अविनाश, तू यह सब बोल रहा है? माँ की आवाज कांप रही थी। उस बेकसूर लड़की की क्या गलती थी इसमें? क्या उसने खुद पर यह अत्याचार करवाया? उस पर जो बीती उसका दर्द तू सोच भी सकता है?
और तू यहाँ बैठकर अपनी झूठी सामाजिक प्रतिष्ठा और लोगों की नजरों की चिंता कर रहा है। दोस्त उसका हो या ना हो माँ, लेकिन असर तो हम सब पर पड़ेगा ना। अविनाश ने कुतर्क देना जारी रखा। लोग कहते हैं कि ऐसी घटनाओं के बाद लड़कियां अंदर से टूट जाती हैं, वे कभी सामान्य नहीं हो पाती। मैं अपनी पूरी जिंदगी एक मानसिक रूप से बीमार और सहमी हुई औरत के साथ नहीं बिता सकता। मुझे भी अपनी जिंदगी में शांति और खुशहाली चाहिए। इसी बीच सीढ़ियों के पास एक हल्की सी आहट हुई। अविनाश की छोटी बहन समीक्षा सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। उसने अपने भाई के हर एक शब्द को सुना था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि अंदर ही अंदर कुछ बहुत बुरी तरह से टूटा था। अविनाश की नजर समीक्षा पर पड़ी तो वह थोड़ा झेप गया। समीक्षा, तुम कब आई? समीक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सी लाचारी और उदासी थी, जो इस घर की दीवारों में सालों से रची बसी थी। शारदा देवी ने समीक्षा को ऊपर जाते देखा और फिर अपने बेटे की तरफ मुड़ी। उनकी आंखों में अब गुस्से की जगह एक गहरा दुख और निराशा थी। मुझे आज पहली बार लग रहा है अविनाश, माँ ने बहुत धीमे लेकिन भारी आवाज में कहा, कि मैंने तुझे पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी तो बना दिया, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बना पाई। तू जो बातें कर रहा है ना, वे पढ़े लिखे इंसान की नहीं, बल्कि एक बेहद स्वार्थी और कायर पुरुष की बातें हैं। माँ, आप मुझे कायर कह सकती हैं, अविनाश ने सोफे से उठते हुए कहा, लेकिन मैं भावनात्मक बहकावे में आकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं आज अस्पताल जाऊंगा, सिर्फ इसलिए ताकि काव्या के घर वाले से साफ साफ बातें कर सकूं। क्या बात करेगा तू उनसे? माँ ने सीधे खड़े होकर पूछा। यही कि शायद हमारे लिए आगे बढ़ना संभव नहीं होगा, अविनाश ने बिना आंखें मिलाए कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शारदा देवी वहीं जम सी गई। उनके पैर कांपने लगे। वे कुर्सी पर ढह सी गई और अपने चेहरे को हाथों में छिपा लिया। दोपहर के करीब 3 बजे अविनाश शहर के उस बड़े निजी अस्पताल के गलियारों में खड़ा था। अस्पताल की सफेद दीवारें और फिनाइल की तेज महक उसके अंदर की घबराहट को और बढ़ा रही थी। वह कमरा नंबर 304 के बाहर खड़ा था। दरवाजे पर लगे कांच से उसने अंदर झांका। अंदर काव्या बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की पट्टियां बंधी थी। उसके हाथ में ड्रिप लगी थी। वह पूरी तरह से निस्तेज और पीली पड़ चुकी थी। उसकी आंखें छत को ताक रही थी, एकदम बेजान, बिना किसी चमक के। वही काव्या जो कुछ दिन पहले तक खिलखिलाकर हंसती थी, जिसकी बातें कभी खत्म नहीं होती थी, आज एक मुख मूर्ति बनकर रह गई थी। कमरे के कोने में काव्या की माँ बैठी थी, जो लगातार अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछ रही थी। अविनाश का दिल एक पल के लिए पसीजा। उसके मन के किसी कोने ने कहा कि वह अंदर जाए, काव्या का हाथ पकड़े और कहे कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर बैठा वह संकीर्ण इंसान जाग उठा। अगर तूने आज दया दिखाई तो तुझे जिंदगी भर इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे? अविनाश ने अपने कदम पीछे खींच लिए। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन फिर हाथ वापस खींच लिया। तभी काव्या की माँ की नजर बाहर खड़े अविनाश पर पड़ी। उनके चेहरे पर एक पल के लिए उम्मीद की किरण जागी। वे जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ आई। अविनाश बेटा, तुम आए? उन्होंने दरवाजा खोलते हुए कहा। उनकी आवाज में बेबसी और राहत का मिला जुला भाव था। देखो काव्या, अविनाश आया है। काव्या की गर्दन धीरे से घूमी। उसकी आंखों में अविनाश को देखकर एक पल के लिए हल्की सी हलचल हुई। उसने अपने कमजोर आवाज से फुसफुसाने की कोशिश की, अविनाश। लेकिन अविनाश कमरे के अंदर नहीं गया। वह चौखट पर ही खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दूरी और रुखापन था। आंटी जी, अविनाश ने औपचारिक लहजे में कहा, मैं बस यह देखने आया था कि काव्या की तबीयत कैसी है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? काव्या की माँ ने उसके इस ठंडे बर्ताव को महसूस कर लिया। उनकी आंखों की उम्मीद धीरे धीरे गायब होने लगी। डॉक्टर डॉक्टर कह रहे हैं कि शारीरिक घाव तो भर जाएंगे अविनाश, लेकिन इसे मानसिक सदमे से बाहर आने में समय लगेगा। इसे तुम्हारे साथ की जरूरत है बेटा।
अविनाश ने अपनी घड़ी देखी। हाँ आंटी जी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी काव्या को आराम करना चाहिए और मुझे भी ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे निकलना होगा। काव्या बिस्तर पर लेटी यह सब सुन रही थी। अविनाश के चेहरे की दूरी, उसकी आवाज का वह ठंडापन, काव्या के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि जिस इंसान के साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, वह आज उस पर आए संकट के समय एक अजनबी की तरह व्यवहार कर रहा था। काव्या की आंखों के कोने से एक आंसू छलक कर उसके तकिए में जज हो गए। उसने अपनी आंखें मूंद ली और अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा ली। अविनाश, काव्या की मां ने रूंधे गले से कहा, तुम शादी की तैयारियों के बारे में कुछ सोच रहे हो ना? मैरिज हॉल वाले का फोन आया था। अविनाश ने एक ठंडी सांस ली। आंटी जी, मुझे लगता है कि अभी हमें शादी की तैयारियों को रोक देना चाहिए। इस हालत में शादी की बात करना सही नहीं है। जब काव्या पूरी तरह ठीक हो जाएगी, तब हम बैठकर बात करेंगे कि आगे क्या करना है। आगे क्या करना है? इन 4 शब्दों ने काव्या की मां के दिल पर वार किया। वे समझ गई कि अविनाश क्या कहना चाह रहा था। वह शादी से पीछे हट रहा था, लेकिन सीधे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ठीक है बेटा, काव्या की मां ने अत्यंत दुख के साथ कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अविनाश ने एक बार भी काव्या की तरफ दोबारा नहीं देखा। वह बिना कुछ कहे तेज कदमों से अस्पताल के गलियारों में आगे बढ़ गया। उसे लग रहा था कि उसने अपने सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है, लेकिन असल में वह अपनी इंसानियत को वहीं अस्पताल के फर्श पर कुचलकर बाहर निकल आया था। शाम को जब अविनाश घर पहुंचा, तो घर में पूरी तरह सन्नाटा था। वह सीधे अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन तभी उसे पूजा घर से रोने की आवाज सुनाई दी। वह चुपचाप पूजा घर के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। शारदा देवी भगवान की मूर्ति के सामने बैठी रो रही थी। उनके हाथ जुड़े हुए थे। हे ईश्वर, मां सिसकते हुए प्रार्थना कर रही थी, मेरे बेटे को यह कैसी मति दे दी तूने? वह इतना अंधा कैसे हो सकता है? क्या किसी बेकसूर का दर्द उसे दिखाई नहीं देता? अगर आज मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ होता, तो क्या दुनिया उसके साथ भी यही करती? अविनाश दरवाजे के बाहर खड़ा यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर खींच के भाव आ गए। वह मन ही मन बुदबुदाया, माँ भी बात का बतंगड़ बना रही है। मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों होने लगा? अविनाश अपने कमरे में चला गया और भड़ाक से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि जिस बहन की मिसाल माँ दे रही थी, उसका अतीत इस घर की अलमारी में बंद उस काले राज से जुड़ा था, जिसकी परत अब धीरे धीरे खुलने वाली थी। अस्पताल से लौटने के बाद अगले 2 दिन अविनाश के लिए किसी मानसिक तनाव से कम नहीं थे। वह खुद को काम में व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान लगातार भटक रहा था। काव्या का वह शांत बेजान चेहरा और उसकी माँ की आंखों में झांकता दर्द बार बार उसकी आंखों के सामने तैर जाता। शनिवार की ढलती दोपहर थी। बाहर हल्की धूप और ठंडी हवा का असर था। अविनाश अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ प्रोजेक्ट्स देख रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी माँ शारदा देवी अंदर आई। इस बार उनके हाथ में न चाय का कप था और न ही चेहरे पर कोई हिचकिचाहट। उनके तेवर बेहद सख्त थे। उन्होंने कमरे का दरवाजा पीछे से बंद किया और सीधे अविनाश की मेज के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे तुमसे अभी बात करनी है अविनाश। शारदा देवी की आवाज में एक ऐसा अनुशासन था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। अविनाश ने चश्मा निकाला और टेबल पर रखते हुए एक थकी हुई सांस ली। माँ, अगर आप फिर से काव्या या अस्पताल के बारे में बात करने आई हैं, तो प्लीज, मैं इस समय बहुत थका हुआ हूँ। थके तुम नहीं हो अविनाश, थकी तो तुम्हारी नजरिया और तुम्हारी सोच है, माँ ने तल्ख लहजे में कहा। आज काव्या के पापा का फोन आया था। वे बहुत सीधे और स्वाभिमानी इंसान हैं। उन्होंने मुझसे साफ साफ पूछा कि क्या हम शादी तोड़ रहे हैं। अविनाश कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने आंखें चुराते हुए कहा, तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि मैं अपने बेटे से बात करके बताऊंगी। शारदा देवी ने टेबल पर हाथ टेकते हुए झुककर अपने बेटे की आंखों में देखा। अब तुम मुझे साफ शब्दों में बताओ अविनाश, क्या तुम उस लड़की को सिर्फ इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि वह एक जघन्य अपराध की शिकार हो गई? क्या तुम शादी की तारीख कैंसिल करने वाले हो? अविनाश अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। वह कमरे में टहलने लगा। उसकी खींच अब खुलकर बाहर आ रही थी। हाँ माँ, अगर आप सच ही सुनना चाहती हैं तो हाँ,
अविनाश ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, मैं अब उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। कैसी बातें करती हैं आप? क्या मैं समाज से अलग हूँ? अब वह पहले जैसी काव्या नहीं रही। वह एक बलात्कार पीड़िता है। समाज में बलात्कार पीड़िता से शादी कौन करता है भला? क्या कोई जानबूझकर जलते हुए कुएं में छलांग लगाता है? शारदा देवी का चेहरा पीला पड़ गया। उनके कानों में अपने बेटे के शब्द किसी जहरीले तीर की तरह चुभ रहे थे। बलात्कार पीड़िता? शारदा देवी की आवाज कांप उठी, लेकिन उसमें गुस्सा और घृणा साफ थी। तो इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे कर रहा है जैसे काव्या ने कोई अपराध किया हो, जैसे उसने खुद जाकर किसी को आमंत्रण दिया हो। तो एक पढ़े लिखे कॉर्पोरेट मैनेजर की तरह नहीं, बल्कि उस पिछड़े समाज के किसी जाहिल इंसान की तरह बात कर रहा है। मैं व्यवहारिक होकर बात कर रहा हूँ माँ, अविनाश ने तीखे अंदाज में दलील दी। आप भावुक होकर सोच रही हैं, लेकिन मुझे अपनी पूरी जिंदगी इस कड़वी हकीकत के साथ जीनी है। अगर मैं काव्या से शादी भी कर लूं तो क्या होगा? क्या मैं खुद को रोक पाऊंगा? जब भी मैं उसे देखूंगा मेरे दिमाग में वही खौफनाक घटना घूमेगी। मैं कभी सहज नहीं हो पाऊंगा। फिर क्यों मैं अपनी और उसकी दोनों की जिंदगी एक झूठे सहानुभूति के रिश्ते में बांधकर बर्बाद करूं? सहानुभूति? माँ ने तंज कसते हुए कहा, मैंने तुमसे सहानुभूति नहीं, अपना फर्ज निभाने और उस इंसान का साथ देने को कहा था जिससे तुमने प्यार का दावा किया था। जब कोई बीमारी आती है, जब कोई एक्सीडेंट होता है, तब भी क्या तुम ऐसे ही पीठ दिखाकर भाग जाते? एक्सीडेंट और इसमें फर्क होता है माँ। अविनाश ने तुरंत अपनी बात रखी। बीमारी या एक्सीडेंट में इंसान का शरीर घायल होता है, उसकी सामाजिक पहचान पर कोई धब्बा नहीं लगता। लेकिन इस मामले में समाज की नजरें बदल जाती है। लोग पीठ पीछे हंसते हैं, बातें बनाते हैं। हाँ माँ, भला मैं अपने आप को किसी की झूठन क्यों खिलाऊं? क्या मैं जबरदस्ती घिन का घूंट पीकर जीऊं? जूठन? इस शब्द के सुनते ही शारदा देवी की आंखों में सन्नाटा छा गया। वे कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उनकी आंखों के सामने कई रंग आने जाने लगे। ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही बेटा है जिसे उन्होंने बचपन से सही और गलत का अंतर सिखाया था, जिसे उन्होंने संस्कारी और संवेदनशील बनाने की हर संभव कोशिश की थी। जूठन? शारदा देवी ने बहुत धीमी कांपती आवाज में उस शब्द को दोहराया। उनकी आंखों की कोर नम हो चली थी। उन्हें अपनी परवरिश पर तरस आने लगा। मन ही मन वह बुदबुदा उठी। लगता है मेरी परवरिश में ही कोई बहुत बड़ी कमी रह गई। मैं अपने बेटे के अंदर एक औरत का सम्मान करने की बुनियादी सोच ही नहीं डाल पाई। अपनी इसी बेबसी और आंसुओं को उन्होंने बड़ी सफाई से अविनाश से छिपा लिया। उन्होंने अपनी आंखें फेर ली ताकि अविनाश उनकी आंखों में तैरते हुए उस गहरे दर्द और निराशा को देख सके। पर भला इसमें काव्या का क्या दोष है अविनाश? माँ ने अपनी बहती सांसों को संभालते हुए एक आखिरी कोशिश की। दोस्त तो उन दरिंदों का है जिनकी वैसी मानसिकता ने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। सजा उन गुनहगारों को मिलनी चाहिए, लेकिन तू सजा काव्या को दे रहा है। क्या यह नाइंसाफी नहीं है? माँ, ये सब दार्शनिक बातें फिल्मों या किताबों में ही अच्छी लगती है। अविनाश ने लापरवाही दिखाते हुए हाथ हवा में हिलाया। वास्तविक दुनिया बहुत निर्मम होती है। मैं जानबूझकर अपने गले में मक्खी नहीं निगल सकता। मैं कोई देवता या समाज सुधारक नहीं हूँ जो दुनिया बदलने निकलता है। मुझे एक सामान्य जीवन चाहिए और काव्या के साथ अब कोई सामान्य जिंदगी संभव नहीं है। यानी तेरे लिए एक औरत का वजूद, उसकी अच्छाई, उसका चरित्र, सब कुछ उस एक घटना के सामने खत्म हो गया। माँ की आवाज अब भारी होती जा रही थी। अगर उस रात काव्या की जगह कोई और होती, अगर यह सब किसी और के साथ होता, तब भी क्या तेरी यही घटिया सोच होती? माँ, बात सिर्फ काव्या की नहीं है, अविनाश ने अपने कुतर्कों को सही ठहराते हुए कहा। यह एक कड़वा सच है कि पुरुष का मन ऐसे मामलों में स्वीकारता नहीं बना पाता है। एक पुरुष हमेशा चाहता है कि उसका जीवन साथी बेदाग हो। यह मेरी मानसिकता नहीं, पूरे समाज की सच्चाई है। दूध का धुला होता है ना पुरुष? शारदा देवी ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उनकी नजरों में अब तरस था, अपने बेटे के इस अंधी सोच पर तरस। पुरुष चाहे कितना भी चरित्रहीन हो, कितनी भी गलतियां करे,
वह हमेशा शुद्ध रहता है, और एक औरत जो किसी वहशी दरिंदगी का शिकार बन जाए बिना अपनी किसी गलती के, वह झूठी और दागी हो जाती है। कितना सुविधाजनक मापदंड बना रखा है तुम पुरुषों ने अपने लिए। अविनाश ने अपनी नजरें फेर ली। आप बेकार में बहस को दूसरी तरफ ले जा रही हैं। मेरा फैसला साफ है, मैं काव्या के घर वालों से बात करके यह रिश्ता यहीं खत्म कर दूंगा। शारदा देवी ने अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ कहे मुड़कर जाने लगी, लेकिन जैसे ही दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखने वाली थी, उनके दिमाग में कई तरह के सवाल कौंधने लगे। कसीली और पुरानी यादें उनके मन को खट्टा करने लगी। उनके जहन में एक भयावह मंजर घूमने लगा। 5 साल पुराना वह दिन जिसे उन्होंने अपने सीने में एक खौफनाक राज की तरह दबा रखा था। वे मन ही मन सोचने लगी, बलात्कार किसी के भी साथ हो सकता है। अगर कल को यही घिनौनी हरकत किसी और के साथ हुई होती, मेरी बच्ची समीक्षा के साथ हुई थी, तो क्या तब भी यह समाज और मेरा यह बेटा उसे ऐसे ही त्याग देता जैसे इसने काव्या को फेंक दिया? क्या एक औरत का सम्मान सिर्फ इस बात पर टिका है कि वह किसी दरिंदे की हवस का शिकार हुई है या नहीं? माँ के सीने में वर्षों से दबा वह दर्द एक बार फिर जहरीली नाक की तरह फन उठाने लगा था। उनके पुराने घाव हरे हो गए थे और उनका दर्द उभर आया था। वे दरवाजे पर ही रुक गईं। उन्होंने एक लंबी और गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब बेबसी नहीं, बल्कि एक अजीब सी कठोरता आ गई थी। वे समझ चुकी थी कि आज अगर वे चुप रही तो वह न केवल काव्या के साथ अन्याय करेगी, बल्कि अपने ही घर में पल रही इस जहरीली मानसिकता को बढ़ावा देगी। शारदा देवी धीरे से मुड़ी। वे अविनाश के सामने आकर फिर तनक कर खड़ी हो गई। उनकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी। अविनाश ने उन्हें मुड़ता देखा तो हैरान होकर पूछा, अब क्या हुआ माँ? मैंने अपना फैसला बता दिया है। तेरा फैसला अंतिम नहीं है अविनाश, शारदा देवी ने सीधे उसकी आंखों में घूरते हुए कहा। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अगर तुझे लगता है कि दुनिया सिर्फ तेरी इस छोटी सी सोच से चलती है, तो आज तुझे उस सच का सामना करना पड़ेगा जिसे मैंने सालों से इस घर के दीवारों के पीछे छिपा कर रखा था। अविनाश का माथा ठनका। माँ के चेहरे के हाव भाव देखकर उसे पहली बार एक अजीब सी अनहोनी का एहसास हुआ। क्या मतलब है? कौन सा सच? अविनाश ने झिझकते हुए पूछा। शारदा देवी ने अपने कांपते हाथों को आपस में भींचा और कड़े स्वर में कहा, वही सच जो तुझे यह बताएगा कि तेरी बहन समीक्षा इतनी गुमसुम क्यों रहती है। वही सच तेरी इस झूठी और खोखली शुद्धता के अहंकार को चकनाचूर कर देगा। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि दोनों की तेज चलती सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अविनाश अपनी माँ के अचानक बदले हुए रूप और गंभीर तेवरों को देखकर अपनी जगह पर जड़वत खड़ा रह गया। शारदा देवी ने अपने आंसू पोंछे। उनकी आंखों में बेबसी की जगह अब एक चट्टान जैसी दृढ़ता थी। उन्होंने अविनाश की आंखों में झांकते हुए बोलना शुरू किया, तो बार बार कहता है ना कि समीक्षा इतनी चुप क्यों रहती है? जब रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, यहाँ तक कि तू भी यही समझता रहा कि तेरे पापा का अचानक देहांत हुआ था, तो उस सदमे और डिप्रेशन की वजह से समीक्षा ऐसी हो गई है। सब यही मानते रहे कि बाप का साया उठने का गम वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने खुद को इस कमरे में कैद कर लिया। लेकिन आज सच सुन अविनाश, सच इससे कहीं ज्यादा भयानक और कड़वा है। अविनाश का दिल अचानक किसी अज्ञात भय से जोर जोर से धड़कने लगा। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? पापा के जाने के बाद? शारदा देवी की आवाज कांप उठी, पर उन्होंने खुद को संभाला। हाँ, पापा के जाने के बाद हम दोनों माँ बेटी पूरी तरह से टूट चुकी थी। तू उस समय अपनी नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर में था। घर में कोई मर्द नहीं था। हम आर्थिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर पड़ चुके थे। लाचारी और बेबसी ने हमें हर तरफ से घेर लिया था और इसी कमजोरी का फायदा उठाया हमारे अपने ही उस रिश्तेदार ने जिसे हम बहुत मान देते हैं, जिसे तू चाचा कहकर बुलाता था। अविनाश का चेहरा जर पड़ गया। क्या? शारदा देवी के गले से एक दर्दनाक सिसकी निकली। तेरे पापा के चले जाने के बाद वह हमदर्दी का नाटक करके घर आता जाता था। एक दिन जब मैं अपने काम से बाहर गई थी और समीक्षा अकेली थी, उसने हमारी बेबसी और मेरी मासूम बच्ची की लाचारी का फायदा उठाकर उसके साथ गलत हरकत की। जब मैं घर लौटी तो मेरी बच्ची फर्श पर बदहवास पड़ी थी।
अविनाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में जैसे धमाका हुआ। वह अविश्वास से अपनी माँ को देखने लगा। नहीं माँ, यह नहीं हो सकता। यह कड़वा सच है अविनाश। शारदा देवी की आंखों से आंसू छलक पड़े। हम दोनों इतने डर गए थे कि बदनामी के डर से और यह सोचकर कि समाज मेरी बेटी को जीने नहीं देगा, हमने पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं लिखी। रिश्तेदार और समाज मेरी बच्ची को ही दागी ठहरा देते। हमने चुपचाप उस जलील इंसान को घर से निकाला और लोगों के सामने यही कहानी बनाई कि समीक्षा पापा के जाने के सदमे और डिप्रेशन में है। इस राज को मैंने अपने सीने में दफन कर लिया था ताकि मेरी बेटी समाज के तानों से बच सके। बता अविनाश, अब बता मुझे, क्या मेरी समीक्षा झूठी हो गई? क्या वह तेरी बहन नहीं रही? क्या किसी दरिंदे के नीच हरकत की वजह से मेरी बच्ची बेकार हो गई? माँ की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। अविनाश के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। उसकी भाषा, उसकी दलीलें, उसका दम, सब कुछ एक ही पल में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। शारदा देवी लगातार बोले जा रही थी। तू कह रहा था ना कि पुरुष किसी दागी औरत को स्वीकार नहीं करता। अगर कल को समीक्षा की शादी की बात चले और कोई तेरे जैसा संकीर्ण सोच वाला पुरुष आकर कहे कि यह तो जूठन है, मैं इसे क्यों अपनाऊं, तब तेरे दिल पर क्या बीतेगी अविनाश? तब भी तू अपने पुरुष समाज के इन बनाए नियमों की वकालत करेगा? अविनाश स्तंभ खड़ा था। उसके कानों में अपने ही कही बातें गूंजने लगी। जूठन, दोस्त, समाज क्या कहेगा? उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया हो। उसी वक्त कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। बाहर समीक्षा खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने भाई को देखा जो कांप रहा था। अविनाश के कदम खुद ब खुद समीक्षा की तरफ बढ़ गए। उसने पहली बार अपनी बहन के दर्द, उसकी खामोशी, उसके बंद कमरे की खौफ को समझा, जिसे वह अब तक डिप्रेशन समझता आ रहा था। वह वास्तव में समाज के डर और एक घिनौने अपराध का दंश था। अविनाश घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी बहन के हाथ पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दे समीक्षा। समीक्षा ने अपने भाई के सिर पर हाथ रखा। घर के माहौल में बरसों से जमा सन्नाटा उस दिन आंसुओं के साथ बह गया। अविनाश को पहली बार एहसास हुआ कि अपराध सहने वाली लड़की कभी गलत या अपवित्र नहीं होती, बल्कि अपराध करने वाला और ऐसी सोच रखने वाला समाज दोषी होता है। उस रात अविनाश सो नहीं सका। उसकी आंखें पूरी तरह से खुल चुकी थी। उसके मन से झूठी शान और सामाजिक डर का सारा जहर उतर चुका था। उसे काव्या का चेहरा याद आ रहा था, जो अस्पताल के बिस्तर पर उसकी राहत तक रही थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अविनाश अस्पताल पहुंचा। वह कमरा नंबर 304 के अंदर दाखिल हुआ तो काव्या की मां चौंक कर खड़ी हो गई। काव्या बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। अविनाश बिना कुछ कहे सीधे काव्या के बिस्तर के पास पहुंचा और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने काव्या के कांपते हाथों को अपने हाथ में ले लिया। काव्या ने हैरानी से अविनाश को देखा। अविनाश की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रूंधे गले से कहा, काव्या, मुझे माफ कर दो। मैं कायर था जो डर कर पीछे हट रहा था, लेकिन आज मैं समझ चुका हूँ कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया। तुम वही काव्या हो जिससे मैंने प्यार किया था, सच्ची, मासूम, पवित्र। काव्या की आंखों में जमा बर्फ पिघलने लगी। उसकी माँ की आंखों में भी राहत के आंसू आ गए। काव्या, अविनाश ने पूरे सम्मान के साथ कहा, अगर तुम मुझे एक मौका दोगी तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारा सम्मान बनकर तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हम समाज की परवाह किए बिना अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। काव्या ने रोते हुए अपना सिर हिलाया और अविनाश का हाथ थाम लिया। 3 महीने बाद घर में फिर से वही खुशियों की सहनाई गूंज रही थी। अविनाश और काव्या की शादी पूरे धूमधाम और रीति रिवाज के साथ संपन्न हुई। अविनाश ने पूरे समाज के सामने गर्व और सम्मान से काव्या का हाथ थामा। शादी के मंडप में सिर्फ काव्या ही नहीं, बल्कि समीक्षा भी मौजूद थी, जिसके चेहरे पर बरसों बाद एक हल्की सी मुस्कान और बेबाक जीने का नया हौसला दिखाई दे रहा था। शारदा देवी ने अपने बच्चों को देखा और मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। आज उनके बेटे की सोच की जीत हुई थी और एक परिवार में आस्था की खोई हुई परतें फिर से जुड़ चुकी थी।
और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।